अगर आपने कहानी के पिछले पार्टों को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल डरावनी कहानियाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे कहानी की ओर। इस बीच राहुल मैथिली से मिलने शिमला भी आया करता था। वह जब भी शिमला आया करता था तो उसी गोदावरी होटल में रुकता था और मैथिली को अपने रूम पर मिलने के लिए बुलाया करता था। मैथिली के मन में अब शादी के ख्याल आने लगे थे, पर राहुल अभी शादी नहीं करना चाहता था। उसने मैथिली से कई बार यह बात कही भी थी। इसी बात को लेकर कभी कभी उन दोनों का झगड़ा भी हो जाया करता था और एक बार चिढ़कर मैथिली ने उसे जोर का थप्पड़ भी जड़ दिया था। शादी के लिए टालते टालते जब 3 साल गुजर गए तब मैथिली को सारी बातें समझ में आने लगी थी। एक बार जब राहुल शिमला आया था तब मैथिली इसी बारे में बात करने के लिए उस दिन भी राहुल के होटल में गई थी। दरवाज़ा खोलते ही मैथिली भड़क उठी। उसने चिल्लाकर कहा, हम शादी कब कर रहे हैं? राहुल ने खिसियाकर कहा, मैं अभी शादी नहीं कर सकता। मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है? क्यों और कितने दिन तक यूज करना है मुझे यह भी बता दो। मैथिली ने तंग आकर पूछा। नहीं करूँगा तुमसे शादी, जाओ जो करना है कर लो, राहुल ने चिल्लाते हुए कहा। इतना सुनते ही मैथिली का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने राहुल को धक्का देते हुए कहा, यू चीटर, और जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। राहुल के चेहरे पर अब गुस्से की जगह एक वाहियात हंसी थी। उसके चेहरे पर बदला लेने की भावना साफ दिख रही थी। मैथिली यह देखकर डर गई और वह वहां से भागने लगी। राहुल ने उसका हाथ पीछे से पकड़ा और खींच लिया। मैथिली ने उसे जोर से धक्का दिया जिससे राहुल का सिर दीवार से टकरा गया और उसके माथे से खून रिसने लगा। राहुल ने बिना सोचे समझे मैथिली के साथ एक घटिया वारदात को अंजाम दे दिया। मैथिली की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। हाथ पर जगह जगह नाखून की खरोंचें थी। बाल बिखरे और सफ़ेद गालों पर उंगलियों के लाल निशान साफ दिख रहे थे। अचानक मैथिली की नज़र पास रखे फलों की टोकरी पर पड़ी जिसमें एक धारदार चाकू रखा था। मैथिली ने चाकू उठाया ही था कि राहुल ने उसे देख लिया। उसे कुछ नहीं सूझा तो अचानक से चाकू छीनकर मैथिली के पेट के आर पार कर दिया। 22 साल की मैथिली ने वहीं तड़प तड़प कर जान दे दी। इस घटना से राहुल इतना डर गया कि उसी रात मुंबई वापस आ गया। मानव ने गहरी सांस लेते हुए कहा। नैना की आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। उसे अब भी मानव की बातों का यकीन नहीं था। उसने मानव से पूछा, यह सब तुम्हें इतना डिटेल में कैसे पता? मानव ने बताया, मैथिली की मौत से पहले तक की बातें उसकी डायरी से मिली हैं और मौत की उस रात की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद थी जिसे पुलिस ने देखा। उसके बाद राहुल को मुंबई से पुलिस ने पकड़ा, पर कुछ दिनों बाद अपने पिता की पहुंच के कारण वह छूट गया। नैना को लगा यह सब सपना है क्योंकि आज शाम को ही वो लोग मुंबई जाने वाले थे। मानव और नैना को बातें करते हुए दोपहर के 3 बज गए थे और 5 बजे नैना को मुंबई के लिए निकलना था। इसलिए नैना पहाड़ी वाली गली से होटल आ गई। अभी वह एक सदमे से बाहर भी नहीं आई थी कि उसे जिंदगी भर ना भूलने वाला एक और गहरा सदमा लगा। होटल पहुंचकर नैना ने देखा चारों तरफ पुलिस खड़ी है। कमरे में जाकर देखा तो फर्श पर राहुल की लाश खून से लथपथ पड़ी है और पेट में खंजर आर पार हुआ है। दीवार पर खून की छींटें हैं। यह सब देखकर नैना को एक पल लगा, ये क्या हो रहा है उसके साथ? यह सपना तो नहीं, यह राहुल की बातों का ही वहम है। तब तक मानव को भी यह खबर मिली और वह भी वहां आ गया था। मानव भी यह देखकर दंग रह गया। पुलिस ने जब अपनी जांच पड़ताल शुरू की और ऊपर लगे सीसीटीवी कैमरे को निकाल कर चेक किया तो वहां खड़े सभी लोगों की रूह कांप गई। कैमरे में साफ दिख रहा था कि जब नैना मानव से मिलने के लिए रूम से बाहर निकली तब राहुल गेट बंद करके जैसे ही पलटा, अचानक ही उसके सामने से कोई दौड़ते हुए गया। वह थोड़ा घबराया पर जाकर लेट गया और कुछ सोचने लगा। तभी उसने सुना कि कुछ पानी जैसी टपकने की आवाज़ आ रही है। उसने जब सिर ऊपर करके देखा
तो छत से खून की बूंदें बिस्तर पर गिर रही हैं। वह चीखा, पर ऐसा लग रहा था मानो उसकी आवाज़ किसी को सुनाई न पड़ रही हो। उसने भागकर गेट खोलने की कोशिश की, पर वह भी नहीं खुल रहा था। कांपते कांपते जैसे ही वह मुड़ा, वह एकदम सन्न रह गया। वही चेहरा, बिखरे बाल और बड़ी बड़ी जिंदा निकल जाने वाली आंखें जिनमें लाल डोरे झलक रहे थे। राहुल के आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वह गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था। मैथिली की हंसी पूरे कमरे को और भी डरावना बना रही थी। अचानक वह राहुल के एकदम करीब आ गई और उसका गला एक हाथ से पकड़ लिया और दूसरे में एक धारदार चाकू लिए गरजी, बोल, कैसा लगता है जब मौत सामने खड़ी हो? मुझे माफ़ कर दो, राहुल मिमियाते हुए बोला। राहुल का शरीर ठंडा पड़ गया था, आंखें खुली थी और लगातार आंसू निकल रहे थे। मैथिली ने राहुल की गर्दन पर चाकू रखा और एक जोरदार हंसी गूंजी। चाकू की लकीर से राहुल के गले से खून छलक आया। वह चीख रहा था, पर किसी को उसकी भनक भी नहीं लगी। उसकी चीख मैथिली की आत्मा को सुकून दे रही थी। अचानक से मैथिली ने वह चाकू राहुल के पेट में घोंप दिया। राहुल एक बार चीखा, फिर एक झटके में ही दम तोड़ दिया। खून की कुछ बूंदें मैथिली के चेहरे पर तिरछी छप गई और धीरे धीरे मैथिली की आत्मा वहां से गायब हो गई। सीसीटीवी कैमरे में यह नज़ारा देखकर सबके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। नैना लगातार रोए जा रही थी। उसने अपना पति खो दिया, पर उसकी आंखों में कहीं ना कहीं सुकून भी दिख रहा था। अचानक उसकी नज़र दीवार पर गई, जहां पर खून से लिखा था, आमा की मुक्ति दाओ। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं एक और नई कहानी में। धन्यवाद।